गैस सिलेंडर सिर्फ महंगा ही नहीं हुआ, इंडिया में एलपीजी शॉर्टेज का रिस्क भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो बैंगलोर के ऑलमोस्ट 90% रेस्टोरेंट्स को सप्लाई शॉर्ट पड़ रही है और मुंबई में ऑलमोस्ट 20% रेस्टोरेंट्स तो बंद हो चुके हैं। इंडिया अपनी 60% एलपीजी गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है, जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया। लेकिन मिडिल ईस्ट टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स के चक्कर में पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो रूट जहां से सारी शिपमेंट्स आती जाती हैं, अगर वहां टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए तो पूरी सप्लाई चेन पर इफेक्ट पड़ेगा बहुत ज्यादा। इसी वजह से अभी हमने रिसेंटली 60 रुपीज का हाइक भी देखा एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस में, और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा फूड और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर, क्योंकि वो 3% कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की जीडीपी में। गवर्नमेंट ने कहा है कि डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी और कमर्शियल सिलेंडर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एफएचआरआई ने रिसेंटली एक वार्निंग दी है कि अगर ये शॉर्टेज कंटिन्यू रही तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ऑलमोस्ट पैरालाइज हो जाएगा। मेजर सिटीज के रेस्टोरेंट्स अपने फूड आइटम्स कम कर रहे हैं और अपने सर्विस चार्ज भी कम कर रहे हैं, और कुछ लोग तो इलीगल सिलेंडर्स खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं। और जब रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं या फूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा बर्डन जो होता है वो मिडिल क्लास पर आ जाता है, क्योंकि घर का बजट, रोज बाहर का खाना और बाकी सब चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं। अगर ये एलपीजी की शॉर्टेज कंटिन्यू रही तो इसका इंपैक्ट सिर्फ किचन्स तक ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी और मिडिल क्लास के लाइफस्टाइल्स तक पहुंच जाएगा।